हाय। प्रेगनेंसी प्लान करते हुए इस जर्नी में अगर आपको बहुत ज्यादा समय हो चुका है तो आपको अब जरूरत पड़ सकती है एक्सपर्ट ओपिनियन की, ताकि आप जल्दी प्रेगनेंसी प्लान भी कर सके और आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही इन सबकी जांचें भी करा पाए। और इस इलाज के दौरान एक बहुत काम की दवाई होती है जिसका नाम है लेट्रोजोल। सो आज की इस वीडियो है लेट्रोजोल के बारे में। ये क्या दवाई है, इसका कैसे रोल होता है अंडे बनाने में, कब से दी जाती है, कितनी डोज में दी जाती है, किन लोगों को लेनी चाहिए, क्या इससे जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, और अगर आप ये दवाई ले रहे हैं तो आपको इंटरकोर्स कब करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस दवाई के बारे में। लेट्रोजोल वो दवाई है जो शरीर में अंडा बनाने में मदद करती है। दो तरह की महिला होती है जिनके अंदर या तो कुदरती रूप से एग बन रहा होता है या फिर एग नहीं बन रहा होता। अब जिनका पीरियड डिले होता है, साइकिल बढ़ के आती है या आती ही नहीं है बिना दवाई के, उनमें मोस्टली एग की समस्या होती है, एग नहीं बन रहा होता। और जिनकी साइकिल नियमित रूप से आ रही है 24 से 34 दिन के दिनों में, उनमें अंडा बन रहा होता है। और दोनों ही तरह की फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, अगर हम बाहर से अंडा बनाने की दवाई देते हैं तो इन केसेस में हो सकता है एक की जगह दो एग बन जाए, और जिनमें अंडा नहीं बन रहा है उसमें एक एग बन के तैयार हो पाए, ताकि आपका प्रेगनेंसी का चांस जो है वो बेहतर हो सके। अब ये जो दवाई है इसका प्रभाव कैसे पड़ता है शरीर पे, उस पे नजर डालते हैं। जब आपके पीरियड आते हैं, पहले दूसरे दिन ब्लीडिंग हुई और उसके बाद ये ब्लीडिंग 4 दिन तक चली। अब इस दौरान अंडादानी के अंदर छोटे छोटे से जो फॉलिकल्स होते हैं, नेचुरली उसमें से सिर्फ एक ही बढ़ना शुरू होता है। और जैसे जैसे आपकी साइकिल प्रोसीड करती है, करीब आप 20वें दिन पे, 14-15वें दिन पे पहुंचते हैं, तो ये फॉलिकल पूरा 18 से 20 mm का तैयार हो जाता है। फॉलिकल क्या होता है? एक पानी की थैली होती है, उसी में कहीं अंडा तैर रहा होता है, और जब ये रप्चर होता है उसमें से अंडा रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद अंडादानी से ये अंडा ट्यूब में जाता है। इंटरकोर्स से जो शुक्राणु यहाँ डिपॉजिट हुए थे वो जाके अंडे से मिलते हैं, एम्ब्रियो तैयार होता है। एम्ब्रियो बढ़त हासिल करने के बाद 5वें दिन पे जाके बच्चादानी की परत में अटैच होता है प्रेगनेंसी के लिए। पर ये जो फिनोमेना है, ये अंडा बनने का, जब साइकिल की शुरुआत में अंडा बनने लग रहा है तो तभी हम कोई दवाई बाहर से दें जो हार्मोन की मात्रा को इतना बढ़ाए कि एक की जगह दो फॉलिकल बन पाए, दो अंडे तैयार हो पाए, कि मान लो एक की क्वालिटी 19 भी हो तो दूसरे से प्रेगनेंसी के चांसेस हो सके। तो लेट्रोजोल वो एक दवाई है जो पीरियड के दूसरे तीसरे दिन से लेके 5 दिन तक दी जाती है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि ये जो अंडा है इसकी जगह हो सकता है दूसरा अंडा तैयार हो जाए, या दो अंडादानी है तो दोनों तरफ एक एक अंडा भी तैयार हो सकता है। और उन महिलाओं में जिनमें बिल्कुल अंडा नहीं बन रहा होता, मोस्टली क्या होता है, एक ही अंडा बन के तैयार होता है। तो ये शुरू के 5 दिन में जब दी गई, आपका पीरियड आया, आपको अच्छे से फ्लो हो गया, पिछली पुरानी परत सारी झड़ गई। अब आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया पीरियड के दूसरे दिन पे। आपके अल्ट्रासाउंड पे हम देखते हैं कि जो बच्चादानी है उसकी सारी परत झड़ गई है, अंडादानी में पुराने महीने की कोई गांठ नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है। तो ये गोली हम आपको तीसरे दिन से देते हैं। अब तीसरे दिन से हमने दी 5 दिन के लिए, तो मानिए चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन और 7वां दिन, ये 5 दिन आपने गोली का सेवन किया। गोली आती है 2.5 mg की मात्रा में। तो अगर किसी का अंडा 2.5 से नहीं बने तो उसे 5 भी दे सकते हो, यहाँ तक कि 7.5 भी दे सकते हैं। और जिनका 5 दिन में नहीं बनता, ऐसा हमने ट्राई किया और नहीं बना उस महीने, तो उसको लंबा 10 दिन तक भी दे सकते हैं। पर उससे ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होता, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको रेजिस्टेंट है या इससे नॉर्मल डोज से अंडा नहीं बना पा रहे। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लेट्रोजोल हमारे लिए काम करी या नहीं करी। और जब हमने लेट्रोजोल ले ली, मान लो तीसरे दिन से 7वें दिन तक, तो अब हमें कब ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो लेट्रोजोल जब आपने तीसरे से 7वें दिन तक ली है और पहला अल्ट्रासाउंड आपका दूसरे दिन हुआ था जिसमें देख लिया हमने कि कोई सिस्ट नहीं और बच्चादानी की परत झड़ गई है, अगला अल्ट्रासाउंड आपकी साइकिल लेंथ के हिसाब से कराते हैं। अगर छोटी साइकिल्स हैं तो जल्दी करा सकते हैं, नहीं तो आमतौर पे 10वें दिन पे
और हम गिन रहे हैं ब्लीडिंग जिस दिन स्टार्ट हुई थी उसको पहला दिन मान के। 10वें दिन से हम अल्ट्रासाउंड करना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं हम फॉलिकल मॉनिटरिंग। आई बटन में आप लिंक देख सकते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग की वीडियो का, जो बताएगी फॉलिकल मॉनिटरिंग होती क्या है। तो इंटरनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि हमने जो अंडा बनने की दवाई दी उसकी वजह से क्या अंडादानी में अंडा बनना शुरू हुआ या नहीं, और उस अंडे के प्रभाव जो हार्मोन उससे निकल रहा है उससे बच्चादानी की परत बन रही है या नहीं। तो अब इसको हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करेंगे। 10वें दिन हमने अल्ट्रासाउंड किया तो हमने देखा कि दोनों अंडादानी में मान लीजिए छोटे छोटे से ही फॉलिकल दिख रहे हैं, अभी कोई बढ़त नहीं आई है और बच्चादानी की परत भी पतली है। इस अल्ट्रासाउंड को हम 2 से 3 दिन बाद रिपीट करके देखेंगे। मान लीजिए 12वें दिन पे किया और तब हमें अंडादानी पे करीब 12 mm का फॉलिकल दिखाई देगा। एक ही साइड पे दिख रहा है मान लो, और लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि अब एक ही अंडा जो है वो बनना शुरू होगा। ये फॉलिकल जो पानी की थैली है, अगर ये 10-12 mm को क्रॉस कर लेती है तो इसके बाद ये अपने आप से भी बढ़ती रहती है। बाहर से मोस्टली दवाइयों इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको 12 mm वाला 2 mm पर डे के हिसाब से बढ़ता है। तो हम इसका जब अगला अल्ट्रासाउंड देखेंगे, मान लीजिए हमने 2 दिन बाद देखा तो हमारा हो गया ये 14वां दिन आपकी साइकिल का, और इसमें अब ये साइज हो जाना चाहिए करीब 18 mm। 18 से 20 mm का फॉलिकल जो है मोस्टली रप्चर हो जाता है, उसमें से अंडा निकल जाता है। कभी कभी लेट्रोजोल पे फॉलिकल 24 mm तक भी जाता है फूटने से पहले, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर साथ ही बच्चादानी की परत जो है हमारी, अगर ये 18 का फॉलिकल है तो 7 mm के करीब अब बन जानी चाहिए। तभी ये अंडा जब रिलीज होगा और इन दिनों पे आप आपस में रिलेशन बनाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे रहेंगे। तो जो लोग फॉलिकल मॉनिटरिंग करवा रहे होते हैं उनको जब फॉलिकल आपका 14 mm के करीब बन जाता है उस दिन से एक एक दिन छोड़ के आपस में रिलेशन बनाना चाहिए। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग हमें मदद करती है 2 चीजों में। एक तो ये देखने में कि अंडा बना या नहीं बना, और बना तो साथ में कितने अंडे बने। हो सकता है 2 फॉलिकल तैयार हो तो 2 अंडे बन रहे हो, तो उनकी बढ़त को हम मॉनिटर करेंगे। सेकेंड, टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स में बहुत हेल्प करती है। तो अगर हमारा 14 mm का फॉलिकल है और हमें पता है कि ठीक बढ़ रहा है तो 2 mm पर डे से बढ़ेगा तो 3 से 4 दिन में ये जो अंडा है ये शरीर में रिलीज हो जाएगा। तो ये आपका फर्टाइल विंडो है, आपको एक एक दिन छोड़ के इसमें रिलेशन बनाना चाहिए, फॉलिकल मॉनिटरिंग करवानी चाहिए जिस दिन तक जो है अंडा जो है शरीर में रिलीज हो रहा है, यानी फॉलिकल रप्चर हो रहा है तब तक, और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। तो ये सारी बातें लेट्रोजोल से संबंधित, और लेट्रोजोल के एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं नोटिस किए गए हैं। लेट्रोजोल अगर आप सर्च करेंगे तो पहले मार्केट में बैन हो गई थी, पर दोबारा आई है ये अंडा बनाने के लिए, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं उन सभी फीमेल्स में जिसमें अंडा नहीं अच्छे से बन पा रहा, चाहे वो पॉलिसिस्टिक ओवरी की दिक्कत हो या अनएक्सप्लेन्ड हो या एक ही अंडा बनता है। तो हमने देखा है कि वो लोग जो अपनी साइकिल को बहुत अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाते, तो जिस महीने वो अंडा बनाने की दवाई लेते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग कराते हैं और नियमित रूप से ट्राई करते हैं, वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो पाते हैं। अगर आपके और कोई सवाल हैं तो हमें कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हम करते हैं, हमने अपने नंबर नीचे शेयर करे हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प।